हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं आपको पता है? क्या हम टेंस सीखेंगे, मॉडल सीखेंगे या एक्टिव पैसिव सीखेंगे या फिर हम नरेशन सीखने वाले हैं, या मैं आज आपको सिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ के अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया जाता है, या फिर आज हम कुछ ग्रामर का नया करने वाले हैं, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में आ गए हैं जहां पर एक टीचर आपको पढ़ाएगा, बोरिंग वाली क्लास लगने वाली है लाइक इसकी तरह, जो पढ़ा के बच्चों को उल्टा हो गया और बच्चों को अभी तक ये टेंसेज, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये वर्ड मीनिंग ये अभी तक आए ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब पड़ोसी के लड़के को उसके पड़ोसी ने ये बोल दिया कि अपने बाप से बोल टिकट कटवा दे, अमेरिका चला जा और वहां जाके अंग्रेज का बच्चा बन के आ जाइयो। पता है मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी बच्चे जो लोग इस वीडियो को क्लिक करके देखने के लिए आए हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए इतने परेशान क्यों हो भाई? आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका अप्लाई आप अपनी इंग्लिश के अंदर अगर करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी इंग्लिश एकदम धुआंधार हो जाएगी। और ये बात मैं यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की क्लास कुछ ऐसी ही होने वाली है, राइट? तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना एंड में तो आपको करना ही पड़ेगा, और वीडियो को लाइक तो आप आज करके ही रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल बेसिक मैनर से इंग्लिश को किस तरीके से बिल्कुल शुरुआती दौर में सीखना चाहिए, एकदम राइट वे में, राइट मेथड के साथ, राइट? तो सबसे पहले देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इंग्लिश जब बोलते हैं तो हिंदी में जब आप बोलते हैं तो वाक्य होता है, इंग्लिश में बोलते हैं तो एक सेंटेंस होता है। आपको बता दो कोई भी सेंटेंस होगा वो दो ही तरह का होता है, या तो वो होगा एक्शन का सेंटेंस। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन का सेंटेंसेस। अब ये एक्शन का सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। बड़े ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए और आप समझ जाओगे कि एक्शन सेंटेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए एक्शन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा काम का होना होता है। सब्जेक्ट किसी काम को करेगा सेंटेंस के अंदर तो वो होगा एक्शन सेंटेंसेस, राइट? कैसे? देखिए एक्शन सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देखिए, राम टीवी देखता है, राम के द्वारा एक काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? टीवी को देखने का काम किया जा रहा है। इन्हें देखो, सोहन जा रहा है, सोहन क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। अब देखो वोकल काम करेगा, वोकल कुछ करेगा ना, क्या करेगा आप ही बताओ? क्या करेगा? काम करेगा ना, देखो कर रहा है ना काम। अब देखिए रवि ने मुझे छुआ, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, रवि ने मुझे क्या करा? लो इसने तो हद ही कर दी, इसने तो छू ही डाला, क्रिया कर दी सबने। जो क्रिया होता है सेंटेंस के अंदर, कोई काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा, उसी को बोलते हैं एक्शन सेंटेंसेस, राइट? अब जरा इधर देखिए, यहां पर सेंटेंस की एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसे बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंसेस, और इन नो एक्शन सेंटेंसेस को ही एक और नाम से जाना जाता है जिस पर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने भी बनाई हैं और आपने अक्सर देखी होंगी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस। अब इसमें होता क्या है, अब इसकी पहचान देखो, सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखो आप, रवि घर पर है, आप बताओ क्या कर रहा है? मैंने बताया रवि घर पर क्या कर रहा है? नहीं बताया ना, सिर्फ इतना ही तो बोला है रवि घर पर है। घर पर है, कुछ कर थोड़ी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सोहन बाजार में था। अब सोहन बाजार में क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है या कुछ खरीद रहा है? कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा है सोहन बाजार में था। समझो पॉइंट को। आप मेरे दोस्त हो तो हो, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, रवि दुकान में होगा। अब रवि दुकान में होगा, इसमें ये तो नहीं लिखा ना रवि दुकान में क्या काम करेगा या क्या कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस या फिर हम नो एक्शन सेंटेंसेस कहते हैं। यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर इन दोनों में सिर्फ यही तो अंतर होता है, एक्शन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, नो एक्शन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। यानी कि अब आपके माइंड के अंदर एक स्लैब बन गई होगी। कैसी स्लैब बन गई होगी? आपने अपने माइंड के अंदर जो इंग्लिश सीखने का जो क्राइटेरिया है ना, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हो गया कि ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसे एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, और दूसरी तरफ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको हम नो एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। यहां तक आप पहुंच चुके हो, ठीक है? अब यहां पर क्लास को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि आप लोग अभी तक इंग्लिश को सही से सीख क्यों नहीं पाए?
कितनी सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, यकीन मानना आपने कम से कम 100 से 200 वीडियोस देख ली होंगी और नहीं देखी होगी तो आप देख लोगे। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। और इस ही पॉइंट की वजह से जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, लोग इंग्लिश को अभी तक सही से सीख ही नहीं पाए। और इसका वजह क्या है, ध्यान से देखो। अक्सर लोग अंग्रेजी खोज नहीं पाते हैं, यानी कि सीख ही नहीं पाते। क्या YouTube पर सर्च करें, क्या खोजें जिससे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए, बस यही तो प्रॉब्लम है। और YouTube पे टेंसेस की वीडियो, मॉडल वर्ब्स की वीडियो, एक्टिव पैसिव नरेशन इतनी भरी हुई है कि आप रोज एक नए नए टॉपिक को खोजते रहते हो, लेकिन आज तक आप इंग्लिश को बोल नहीं पाए। लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी कि एक्चुअली आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपका मन बन रहा है ना कि आप वीडियो को स्किप कर दें तो फिर आप एक गलती करने वाले हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि इंग्लिश को सीखने का बिल्कुल राइट मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को हम क्या कहें पता है? इस सर्कल को आप मानिए ये एक अर्थ है। अब आपको तो पता है ना अर्थ क्या होता है। अर्थ को हिंदी में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब धरती, ये एक अर्थ है। अब जरा एक बात सोच के देखिए, ये पूरी दुनिया जो आप देख रहे हो ना, जिसमें हम रहते हैं, ये जो ई गोला, जानते हो ना ई गोला क्या होता है? ई गोला के अंदर हम आपको बताएं जो नो एक्शन होता है ना, ये जो नो एक्शन होता है, इसके सेंटेंसेस केवल 3% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? केवल 3%। लेकिन 97% लोग ई गोला के अंदर एक्शन में बात करते हैं। आप समझ में आया आपको कुछ? इसीलिए सबसे ज्यादा टेंसेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी, सबसे ज्यादा मॉडल वर्ब्स की, एक्टिव पैसिव की, नरेशंस की, न जाने लोग क्या क्या बोलते रहेंगे। लेकिन हर सेंटेंस के अंदर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खुजा रहा है, यही चलता रहता है। खाना पीना, सोना, भागना, दौड़ना, लेटना, खाना, खुजाना। लेकिन नो एक्शन सेंटेंसेस जो होते हैं वो केवल 3% होते हैं, इसीलिए इन पर कोई फोकस नहीं करता। लेकिन यकीन मानना दोस्त, अगर आप इनको सबसे पहले टारगेट कर लोगे तो एक्शन सेंटेंसेस तो नॉर्मल अपने आप बोलने ही आ जाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको यह सीखना होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं और मैं आज इस वीडियो के अंदर साबित करूंगा कि आपको नो एक्शन सेंटेंसेस किस तरह से सीखना बहुत जरूरी है और सबसे पहले इसको ही क्यों सीखना चाहिए। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप देखिए, इंग्लिश को अगर आप सीखना का मन बना चुके हैं ना, अगर आपने ठान लिया कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है, टेबल नंबर 1, इसको याद कर लो। टेबल नंबर 1 को मैंने भी यही किया था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे एक जमाने में, लेकिन आज उनकी उम्र हो गई है 75-80 के आसपास, लेकिन आज भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस ही तरीके से इंग्लिश को वहां पर सीखा था। काफी सारे लोगों ने अपनी इंग्लिश को इसी तरह से सीख कर और आज वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे हैं। तो आप भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप इंग्लिश में सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। देखिए, मैं हूं यहां खड़ा हुआ हूं आपके सामने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब तक मुझे यही नहीं पता तो मैं कैसे बोलूंगा आई एम अ टीचर? जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैक इंग्लिश आई होती है। तो आपको आई का मतलब क्या है? मैं। ऐसे ही माई का मतलब मेरा, मी का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मुझे, वी का मतलब हम, आर का मतलब हमारा और अस का मतलब हमें। राइट, इसी तरह से यू का मतलब होता है तुम, योर का मतलब आपका, या फिर आप की जगह पे आप इसे बोल सकते हो तुम्हारा, ये भी इसका मतलब होता है तुम्हारा। राइट, यू का मतलब तुम्हें, या फिर आप इसे बोल सकते हो आपको, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूं मैं आपको प्यार करता हूं तो बोलते हैं आई लव यू, या मैं तुम्हें प्यार करता हूं आई लव यू। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और थर्ड पर्सन के अंदर दे, देयर, देम, ऐसे ही वह। लड़के के लिए ही का यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो लड़के के लिए, लेकिन ये लड़की के लिए जब यूज होता है तो शी का यूज किया जाता है। राइट, उसी तरह से यहाँ पे ही, हिज, हिम और शी, हर, हर। ऐसे ही इट का मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इट का यूज हमेशा कब किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि निर्जीव चीजों के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। इट्स का मतलब होता है इसका और इट मतलब होता है इसे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है। इससे भी ज्यादा जरूरी, अगर थोड़ा और अपने ब्रेन में थोड़ा सा और प्रेशर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आई और वी ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन, और यू अकेला सिर्फ होता है सेकंड पर्सन, और बाकी ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो में टाइम और लूंगा आपको और ये और बता देता हूं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन ये क्या है। ये बहुत बड़ा झोल है ग्रामर के अंदर। जब आप ग्रामर को सही से सीखने की कोशिश करोगे ना, यानी कि आगे जब मेरे साथ जाओगे इस चैनल के थ्रू, सीखोगे नई नई चीजें, तो वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन बड़ा कंफ्यूज करेगा। तो आज ही इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखो आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं। इस वक्त मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो पहला व्यक्ति है जो बोल रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस वीडियो को बनाकर आपको समझा रहा है, मैं पहला। दूसरा कौन हुआ?
आप बताओ कौन हुआ? यूट्यूब? नहीं, यूट्यूब की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, यूट्यूब पे तो सिर्फ देख रहे हो आप। मैं पहला बंदा हूं जो बोल रहा हूं, आप हो सेकंड पर्सन, यू, इसीलिए ये सेकंड पर्सन है। आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो मुझे। तो इस वक्त हम दो जने बात कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को उल्टा करके वीडियो देख रहे हो और मैं यहां पर आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो पहला काम मैं कर रहा हूं, दूसरा काम आप कर रहे हो, तो इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन होता है और ये होता है सेकंड पर्सन। अब आप कहोगे सर ये वी क्यों होता है फिर फर्स्ट पर्सन? वो भी बताता हूं। क्या पता मेरी जगह कल एक लड़की और आ जाए, एक मैडम और आ जाए और वो भी मेरे साथ आपको पढ़ाने लग जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तब मैं बोलूंगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तब भी तो हम ही बोलेंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और आप ही अकेले सुनोगे और आप बोलोगे कि तुम अच्छा पढ़ा रहे हो। तो हम दोनों, ये वी जो होता है ये भी फर्स्ट पर्सन ही होता है। जब दो जने, मेरे साथ एक व्यक्ति और खड़ा है और वो बोल रहा है कि हम लोग आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, तो हमने बोला और आपने सुना, इसीलिए आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। और क्योंकि आप जो सुन रहे हो, इसको सुनने का काम कर रहे हो, मुझे सुनने का काम कर रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। देखिए, मान लो ही एक लड़का है जो आपका कोई दोस्त है, मैं आपसे बोलूं कि आपका दोस्त बीमार है, जाके उससे मिलके आ जाओ, तो अब बात किसकी हो रही है? आपके दोस्त की। बोल कौन रहा है? मैंने आपको बताया कि आपका दोस्त बीमार है, बोला किसको? आपको, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आप बीमार हो, मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त बीमार है। ये रे आप, मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त बीमार है। देखो, मैं फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, और आपका दोस्त बीमार है वो हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि वो हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर नहीं है। अभी समझ में आया आपको? ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। इसीलिए शी, अगर मैं बोलूं वह कमरे में है, मैंने बोला, किसने सुना? आपने सुना। किसके बारे में सुना? उस थर्ड पर्सन के बारे में, उस लड़की के बारे में जो कमरे में है। इसीलिए ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, ये हमारी कॉन्वर्सेशन में नाम से तो आते हैं, प्रोनाउन से भी आते हैं, लेकिन ये वास्तव में बात नहीं कर रहे होते हमसे, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। इसीलिए इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कहा गया है। यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया। और ये टेबल नंबर 1 मैंने इसका नाम इसलिए रखा है कि जब तक आप इस शुरुआती इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसको नहीं सही से समझोगे ना, तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है जो आपको समझना होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब इस वीडियो के अंदर बड़े ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। लिखा है करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का सही यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में अब समझाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसमें होता है एम का यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। तो हम बोलते हैं आई एम अ टीचर, राइट। इज, वॉज, हैज और डज, इनका यूज आप देख सकते हो। इसमें एक तरीका बता देता हूं आपको इसको सही से समझने का, या फिर रट्टा मार लो। इज में भी एस लास्ट में है, वॉज में भी एस लास्ट में है, ये देखो आप, हैज में भी लास्ट में एस है, डज में भी लास्ट में एस है। तो ये जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जिनके लास्ट में एस आता है, ये अक्सर इनके साथ यूज होते हैं। देखो, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ। ही इज या फिर ही वॉज, ही हैज, ही डज, ऐसे ही शी इज, शी वॉज, शी हैज, शी डज, ऐसे ही इट के साथ भी इट इज, इट वॉज, इट हैज, इट डज, ये इनके साथ यूज होते हैं। इनको समझ लो। यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक नाम आए रमन, तो मैंने बोला रमन, तो मैं बोलूंगा रमन। अब रमन के साथ मैं क्या लगाऊंगा? रमन इज, रमन वर्स, रमन हैज, रमन डज। रमन के साथ मैं आर, वी, दे, आर, वर, हैव, डू ये नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इज, वॉज, हैज और डज। ऐसे ही कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और होती हैं। प्रेजेंट के अंदर आर होती है, पास्ट के अंदर वर होती है, और प्रेजेंट के अंदर हैव भी होती है, ऐसे ही डू भी होता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आप देख रहे हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं हम यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और एनी प्लूरल। अब ये एनी प्लूरल क्या है? जैसे मान लो मैं लिखूं राम एंड श्याम, तो मैंने लिखा राम एंड और फिर मैंने लिखा श्याम। अब ये कितने नाम हो गए? राम एंड श्याम कितने हो गए? 2। तो कोई प्लूरल, तो ये प्लूरल हो गए, 2 नाम हो गए। लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर आप देख सकते हो ये सिंगुलर था, यहां पर ये क्या है? ये प्लूरल है। आप देख सकते हो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगती है या कौन से प्रोनाउन के साथ लगती है, राइट। उसके बाद विल बी, हैड, विल हैव और डिड, ये हम क्या लगा सकते हैं? ये हम लगा सकते हैं विद ऑल। विद ऑल का मतलब होता है सबके साथ, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इनका यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इनिशियल स्टेज में आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, ये 3 कैटेगरी होती हैं।
और इन तीनों कैटेगरी की भी दो दो कैटेगरी होती है। कैसे होती है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, सब समझ जाओगे आप। किसी भी वाक्य को सिर्फ 6 ही तरीके से लिखा, बोला या सुना जा सकता है। ये मैंने क्या बोल दिया आपको, क्या है, बिलीव करोगे? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस सेंटेंस कि किसी भी वाक्य को सिर्फ 6 तरीके से बोला, लिखा या सुना जा सकता है? आप मानोगे? यकीन मानना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको YouTube पर ना तो अभी तक देखने को मिली है और ना इस तरह की सेम एज इट इज वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस दिखाऊंगा, उसी को 6 तरीके से बनाएंगे। एग्जांपल देखिए, रोहन घर पर है। अब रोहन क्या है, घर पर है, पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूं रोहन घर पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। रोहन घर पर है, रोहन घर पर नहीं है, नहीं लगाते ही ये कौन सा हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने बोला क्या रोहन घर पर है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या भी लगा हुआ है और साथ में नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। रोहन घर पर क्यों है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं WH फैमिली क्यों का यूज किया गया है, यहाँ पे वाई का यूज किया जाता है, ये WH फैमिली होती है। इसी तरह से इसी को हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली से बना दिया, रोहन घर पर क्यों नहीं है। ये 6 तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है। 7वां तरीका हिंदुस्तान में इसको कोई ढूंढ ही नहीं सकता और है ही नहीं। इवन कि नेटिव जो अंग्रेज होते हैं वो भी इसी तरह से इंग्लिश को आपको समझाएंगे, अगर वो समझाने पे आए तो। बट ये है कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, रोहन घर पर है, रोहन घर पर नहीं है, क्या रोहन घर पर है, क्या रोहन घर पर नहीं है, रोहन घर पर क्यों है, रोहन घर पर क्यों नहीं है। कोई भी एक सेंटेंस पकड़ लो, जैसे मैं बोलूँ यह एक पेन है। अब देखिए, यह एक पेन है, यह एक पेन नहीं है, क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन नहीं है, यह एक पेन क्यों है और यह एक पेन क्यों नहीं है। सिर्फ कोई भी सेंटेंस हो उसको इसी 6 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस के साथ मैंने यहाँ पर इनके रूल्स लिखे हुए हैं, आप इस रूल को देख सकते हो। एस से है सब्जेक्ट हमारा, इज एम आर का यूज होगा, प्रेजेंट टेंस है अगर है लगा हुआ है तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड में हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, आप लोगों को मैं वीडियो में बता चुका हूँ। थर्ड में हमें इज एम आर को सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रखना होता है, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर WH फैमिली लगाकर हम अपने सेंटेंस को लिखते हैं और फिर WH फैमिली लगा के हम अपने इस चीज़ को लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए इसका नाम मैं रखता हूँ 1, इसका रखता हूँ 2 और इसका रखता हूँ 3। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब हम 4th सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, ये 4th बन जाता है। जब हम 5th बनाते हैं, यानी कि रोहन घर पर क्यों है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप लिखो WH फैमिली और उसको लिखने के बाद आप अपने 3rd टाइप को इसके आगे उतार दो। ये देखो, ये वाला 3rd टाइप है ना, ये बिल्कुल इसके आगे रखा हुआ है, तो वाई लगाओ और 3rd टाइप बोल दो। जैसे मैं बोलूँ कि आप कैसे हो, तो मैं बोलूँगा हाउ आर यू। अगर मैं बोलूँगा आप क्यों हो, तो मैं बोलूँगा वाई आर यू। तो इस तरह से सेंटेंस बड़े आसानी से बन जाता है। अब 4th वाले रूल को 5th के आगे रख दो वाई लगा के, ये वाला आपका 6 के 6 सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। सेम उनकी इंग्लिश यहाँ पर बना के दिखाई हुई है। रोहन घर पर है, रोहन इज एट होम, रोहन इज नॉट एट होम, इज रोहन एट होम, इज रोहन नॉट एट होम, वाई इज रोहन एट होम, वाई इज रोहन नॉट एट होम। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप डेली कहीं पे चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बाथरूम में बैठे हो ना, तो भी मैं खुलकर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने भी ऐसे किया था। कोई भी एक सेंटेंस ले लो, जैसे मैंने सेंटेंस लिया शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब इसको 6 तरीके से बनाओ, शी इज माई फ्रेंड, शी इज नॉट माई फ्रेंड, इज शी माई फ्रेंड, इज शी नॉट माई फ्रेंड, वाई इज शी माई फ्रेंड, वाई इज शी नॉट माई फ्रेंड, राइट। ऐसे कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मैं बोलूँ यू आर अ डॉक्टर, तो यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, आर यू नॉट अ डॉक्टर, वाई आर यू अ डॉक्टर, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को 6 तरह से ऐसे घुमाने लग जाओ। जब आप ऐसा लगातार बोलोगे और जब किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो इन 6 में से ही तो कोई एक सेंटेंस की इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो आपके मुंह से फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यू के साथ आर लगाना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस आज ही करनी शुरू कर दो। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 का। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 का सेंटेंस। अब आप देखो सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 का सेंटेंस। एग्जांपल, सेम सेंटेंस, रोहन घर पर, अब है की जगह क्या आ गया, था आ गया। था क्यों आया, अब आपको पता है ये था क्यों आया, था इसलिए आया क्योंकि हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो रोहन घर पर था, रोहन घर पर नहीं था, क्या रोहन घर पर था, क्या रोहन घर पर नहीं था, रोहन घर पर क्यों था, रोहन घर पर क्यों नहीं था। सेम हम जहां जहां पे इज एम आर को लगाते थे वहां पर हमें क्या करना है, वहां पे आप वॉज वर्ब को लगा दीजिए। ये देखिए
वॉज वर नॉट, फिर वॉज वर को सेंटेंस के बाहर रखा है, इसी तरीके से सेंटेंस को बनाया जैसे मैंने इज एम आर को बनाया था। सेम रूल है, रोहन वॉज एट होम, रोहन वॉज नॉट एट होम, वॉज रोहन एट होम, वॉज रोहन नॉट एट होम, वाई वॉज रोहन एट होम, वाई वॉज रोहन नॉट एट होम। अब कोई भी सेंटेंस ले लो, उसको इसी तरह से 6 तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करो जल्द से जल्द। जैसे मैं बोल रहा हूँ शी वॉज इन द गार्डन, तो अब शी वॉज इन द गार्डन, इसको 6 बनाओ। शी वॉज इन द गार्डन, शी वॉज नॉट इन द गार्डन, वॉज शी इन द गार्डन, वॉज शी नॉट इन द गार्डन, वाई वॉज शी इन द गार्डन, वाई वॉज शी नॉट इन द गार्डन। कोई भी सेंटेंस पकड़ लो, इस तरह से 6 तरीके से बोलने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपने सेंटेंस लिया, माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, अब इसके 6 बनाओ। माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, माई फादर वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, वॉज माई फादर अ बिजनेसमैन, वॉज माई फादर नॉट अ बिजनेसमैन, वाई वॉज माई फादर अ बिजनेसमैन, वाई वॉज माई फादर नॉट अ बिजनेसमैन। मैं इतनी तेजी से इसे क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये रूल्स याद है और मैंने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस की हुई है। यही प्रैक्टिस में आप उधर जाओ, आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है? तो आपको इस तरह से इंग्लिश को सीखना चाहिए। ये था सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 का, जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर की कैटेगरी 1 में। अब देखिए यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 1 के सेंटेंस कौन से होते हैं? रोहन घर पर, अब ना तो है ना था, अब है होगा। रोहन घर पर होगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी का यूज यहां पर किया जाता है। विल बी, विल का मतलब होता है गा गे गी, और बी का मतलब होता है किसी काम का होना। तो रोहन कुछ होगा ना, क्या होगा? घर पर होगा, तो होगा के लिए विल बी का यूज है। रोहन विल बी एट होम, ये बना हुआ। रोहन घर पर नहीं होगा, रोहन विल नॉट बी एट होम, राइट। फिर है क्या रोहन घर पर होगा? विल रोहन बी एट होम। क्या रोहन घर पर नहीं होगा? विल रोहन नॉट बी एट होम। वाई विल रोहन बी एट होम? वाई विल रोहन नॉट बी एट होम। अब इसका कोई सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिया, यू विल बी अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी होंगे। यू विल बी अ स्टूडेंट, 6 बनाओ। यू विल बी अ स्टूडेंट, यू विल नॉट बी अ स्टूडेंट, विल यू बी अ स्टूडेंट, विल यू नॉट बी अ स्टूडेंट, व्हाई विल यू बी अ स्टूडेंट, व्हाई विल यू नॉट बी अ स्टूडेंट। इस तरह से आप लगातार खूब सारे सेंटेंसेस आप अपने आप को दो और लग जाओ आज से ही प्रैक्टिस में और बोलते रहो ये 6 टाइप के सेंटेंसेस, क्योंकि इन 6 टाइप के अलावा इस दुनिया में कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो इस चैनल पर, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाने वाला हूं। आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, यकीन मानना दोस्त, राइट। तो यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया है हमारा। क्या करना है मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। अब सेम वही चीज रिपीट होगी, ध्यान से देखना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। अब कैटेगरी 2 में क्या हो जाता है? रोहन के पास पेन है। देखो पहले क्या था? पेन। रोहन के पास पेन है। पहले था रोहन घर पर है, लेकिन अब रोहन के पास कुछ है। क्या है? पेन है। तो इसमें हैज हैव का यूज किया जाता है, तो इसमें डू डज का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना, राइट। सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे रोहन हैज अ पेन, रोहन के पास पेन है। रोहन के पास पेन नहीं है, रोहन डज नॉट हैव अ पेन। क्या रोहन के पास पेन है? डज रोहन हैव अ पेन। क्या रोहन के पास पेन नहीं है? डज रोहन नॉट हैव अ पेन। रोहन के पास पेन क्यों है? व्हाई डज रोहन हैव अ पेन। और रोहन के पास पेन क्यों नहीं है? व्हाई डज रोहन नॉट हैव अ पेन। देखिए किस तरह से मैंने इन सेंटेंसेस को बनाया, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि उसके पास गाड़ी है, तो मैं बोलूंगा शी हैज अ कार, उसके पास कार है। शी हैज अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार, डज शी हैव अ कार, डज शी नॉट हैव अ कार, व्हाई डज शी हैव अ कार, व्हाई डज शी नॉट हैव अ कार। यू हैव अ मोबाइल फोन, तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है। 6 बना दो इसके। यू हैव अ मोबाइल फोन, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल फोन, डू यू हैव अ मोबाइल फोन, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल फोन, व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल फोन, व्हाई डू यू नॉट हैव अ मोबाइल फोन। इस तरह से बनाओ आप सेंटेंसेस और इसको बोलने की लगातार प्रैक्टिस करो। डू डज की प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगी अगर आपने ये 6 तरीके बोलने शुरू कर दिए। मैं जानता हूं कि आपके अंदर सीने में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है मेरी तरह, कि आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे फटाफट। लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो ध्यान रखना, 6 महीने की जगह 3 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने की जगह 1 महीने में सीख जाओगे। इस तरह से आपका सीखने की जो प्रक्रिया का जो समय लगने वाला है, जो ड्यूरेशन आप खर्च करने वाले हो ना, अपने ऊपर लगाने वाले हो ना जो समय, वो समय सीधा हाफ हो जाएगा अगर आपने इस तरीके के रूल से इंग्लिश को सीखने की कोशिश की। तो ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कर रहा, ये मैंने खुद पे फॉलो किया है, इसलिए आई एम टेलिंग यू, राइट। सो प्लीज फॉलो दिस एज सुन एज पॉसिबल, फॉलो राइट नाउ, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैटेगरी 2 थी, अब चलेंगे सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 2 पे। सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 2 आ गया। रूल ध्यान से देखो, अब हैड लगेगा और डिड नॉट हैव की गेम चलेगी। हैड और डिड नॉट हैव की गेम है, ध्यान रखना। रोहन के पास था, अब देखो क्या था? पास था। पास था के लिए क्या लगाते हैं हम?
पास्ता के लिए हैड का यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास कपड़े थे, उसके पास मोबाइल था, सीमा के पास गाड़ियाँ थीं, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मार्कर था, इस तरह की चीज़ें, मेरे पास एक वाइट बोर्ड था, ऐसे सेंटेंस। रोहन के पास पेन था, रोहन हैड अ पेन। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, रोहन के पास पेन था तो यहाँ पर हैड का यूज़ होगा, लेकिन अब मैंने क्या किया है देखो जरा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपने प्रेजेंट में कैटेगरी 2 में किया था ना, बस वैसा ही रखना है, बट यहाँ पे एक चेंज करना है। हैज़ की जगह पे आपको क्या लिखना है, हैज़ की जगह पे आपको लिखना है हैड, राइट। अब ये जितने भी डज हैं इनको काटो और यहाँ पे लिख दो डेड। ये देखो, ये सारे डेड कर दो, बस आप सिर्फ इतना करना है आपको। इनकी जगह पे क्या करना है, आपको डेड लिखना है। ये देखो, आप इनकी जगह पे डेड कर दो, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखो, इतना ज़्यादा हुआ थोड़ी है इंग्लिश, थोड़ा आइडिया तो लगाना है। अब देखो, रोहन हैड अ पेन, रोहन डिड नॉट हैव अ पेन, डिड रोहन हैव अ पेन, डिड रोहन नॉट हैव अ पेन, व्हाई डिड रोहन हैव अ पेन, व्हाई डिड रोहन नॉट हैव अ पेन। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था कि जब आप हैज़ हैव की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना और उसको पूरा सही से बोलने लग जाओगे तो हैड अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, तो अब बोलना क्या है, आई हैड अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन। तो नॉट हैव तो हर जगह आ रहा है, देखो हैव ही हैव यूज हो रहा है और यहाँ पे अपने डू डज की जगह क्या करना है, सिर्फ डिड को लगा देना है। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, आपको बनानी आ गई यहाँ तक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से कोई ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से आपको रूल समझने हैं। सेंटेंस कोई भी पकड़ लो, उसको 6 तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करो और जैसे आप ऐसा करते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा लिखोगे, देखो ध्यान से सुन लो एक बात, जितना लिखोगे एक चीज कॉमन होगी, लिखोगे हाथ से लेकिन काम करेगा दिमाग। लिखोगे हाथ से लेकिन काम क्या करेगा, दिमाग। ऐसे ही होता है हमारे साथ जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं। पढ़ते किससे हैं, पढ़ते हैं आंखों से, समझते हैं उसको, लेकिन काम करता है दिमाग। और इसी तरीके से जब आप किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो बात करने के लिए चाहिए जबान। जब तक जबान नहीं होगी आप बोलोगे नहीं, लेकिन जबान नहीं, जबान तो चलती है, लेकिन जबान को बोलने का अधिकार, बोलने के लिए ऑर्डर कौन करता है, दिमाग। इसीलिए हर प्रक्रिया के अंदर, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो सुनना हो, इन तीनों के अंदर सबसे कॉमन होता है हमारा ब्रेन, जो हमें ऑर्डर कर रहा होता है। इसीलिए अपने ब्रेन को अभी ट्रेन करो और इस चीज को अपने ब्रेन में घुसा लो। सच बता रहा हूं, अगर ये हाथ से लिखना सिखा देगा ना, ऑर्डर करेगा ना इस हाथ को कि लिख, ये है राइट सेंटेंस, तो ये आपको आपकी जुबान से बोलना भी सिखा देगा, ये ब्रेन। तो इसको ट्रेन करो, ध्यान रखना, ये इधर उधर मत भागो इंग्लिश सीखने के लिए, अपने आप को ट्रेन करो। आगे चलते हैं। बस अब देखिए क्या करना है आपको। क्या लिखा हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 2 का। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है पास होगा। अब इसमें आ गया पास होगा। रोहन के पास पेन होगा तो रोहन विल हैव अ पेन। रोहन के पास पेन नहीं होगा, रोहन विल नॉट हैव अ पेन। तो विल हैव, विल नॉट हैव, फिर विल बाहर आ गया, फिर विल बाहर है लेकिन हैव यहाँ पर है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉट हैव का यूज है। तो वाई विल रोहन हैव अ पेन एंड वाई विल रोहन नॉट हैव अ पेन। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये सभी कैटेगरीज आपको सीखनी होंगी। जब आप ये कैटेगरी सीख लेंगे तो आपको ये समझ लीजिए 3% ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी और 3% ग्रामर की इस नींव पर ही आपकी 97% एक्शन सेंटेंसेस की बिल्डिंग की इमारत खड़ी हो जाएगी और कभी ढहेगी नहीं। पहले आप ये अपना फाउंडेशन मजबूत करो, आप अपनी इस नींव को मजबूत करो जिस पे आपको इंग्लिश की बड़ी सी इमारत खड़ी करनी है और आप भी धांसू इंग्लिश बोल रहे होंगे बहुत जल्दी। लेकिन सबसे पहले आप इस टॉपिक को कन्वर्ट कर लो, फटाफट सीख लो और अपने अंदर इसको समा दो अपने अंदर इसको। सेंटेंस देखिए, रोहन के पास पेन होगा। सपोज करो मैं बोलना चाहता हूं आपके पास एक कार होगी तो मैं बोलूंगा यू विल हैव अ कार। आपके पास एक कार होगी, यू विल हैव अ कार। अब देखो प्रैक्टिस, यू विल हैव अ कार, यू विल नॉट हैव अ कार, विल यू हैव अ कार, विल यू नॉट हैव अ कार, व्हाई विल यू हैव अ कार, व्हाई विल यू नॉट हैव अ कार, राइट। इस तरह से प्रैक्टिस करो। सीमा के पास कपड़े होंगे, सीमा विल हैव क्लोथ्स, सीमा विल हैव क्लोथ्स, सीमा विल नॉट हैव क्लोथ्स, विल सीमा हैव क्लोथ्स, विल सीमा नॉट हैव क्लोथ्स, व्हाई विल सीमा हैव क्लोथ्स, व्हाई विल सीमा नॉट हैव क्लोथ्स। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करते चले जाओ और देखना आप कितनी जल्दी इन सेंटेंसेस पे अपनी कमांड बना लोगे। और अगर ये कमांड बन गई ना तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे आज से, अभी से, इसी वक्त से। अब सिर्फ इतनी दूर है इंग्लिश आपसे कि कैसे आप इंग्लिश बोलोगे, सिर्फ इतनी सी दूर। बस आप कोशिश करो कि आज से ही इंग्लिश को बोलने के लिए इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। इज एम आर वाला ले लो, वॉज वर वाला ले लो, विल बी वाला ले लो, हैज ए वाला ले लो, हैड वाला ले लो, विल हैव वाला ले लो, लेकिन बोलना शुरू कर दो, राइट। ये अभी से शुरू हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब जरा इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। जो भी मैंने अभी तक आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस बताए थे ना तरीका, इसका ना बिल्कुल निचोड़ मैंने आपको आपके सामने दे दिया। देखो सिंपल सेंटेंसेस हमने सीखे थे, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता।
सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। प्रेजेंट की दो कैटेगरी, एक थी इज एम आर वाली और एक थी हैज एम वाली। याद है ना अभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। ऐसे ही ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी 2 है पास्ट की, और ऐसे ही ये कैटेगरी 1 है फ्यूचर की और ये है कैटेगरी 2 फ्यूचर की। और हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर था फिर हैज हैव आया, वॉज वर था तो हैड आया, विल बी था तो विल हैव आया। इस तरह से आप इसको समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी। लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इंग्लिश को सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस जो मैंने आज आपको सिखाया है ना इस वीडियो के अंदर, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे। मैंने किया है, मैं सन 2009 से बच्चों को लगातार इंग्लिश सिखा रहा हूँ इसी मेथड से, और अब यूट्यूब पे मुझे मौका मिला है पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाने का, तो मैं यहाँ शुरू हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना सिंपल मेथड है, इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना सक्सेस हुए थे, और आज वो पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में लगे हुए, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी टॉप की इंग्लिश बोल रहे हैं। यकीन मानो दोस्त, आप इससे सीख सकते हो। ये ना मेथड बहुत ईजी है। इसी मेथड को मैंने अप्लाई किया था सन 2001 के अंदर, 2001 के अंदर एक इंस्टीट्यूट से, और वहाँ पे उन गुरुजी से मैंने ये ट्रिक सीखी थी। और आज इस ट्रिक से मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ अब तक इंग्लिश, मुझे भी याद नहीं है। और अब मैं यूट्यूब पे आया हूँ पहली बार, और यूट्यूब पे इस मेथड को मैंने अब शुरू किया है आप लोगों के लिए। बिल्कुल पहली क्लास मैंने इस टॉपिक पे बिल्कुल शुरू से बना दी है, जिसको आपने आई होप कि बहुत लाइक किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मुझको भी दिखा देना लाइक करके, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूँ। चलिए अब लेते हैं आपका एक छोटा सा टेस्ट। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने इस वीडियो को पसंद किया है, तो आई होप कि इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखेंगे मेरी उम्मीद के हिसाब से। और आपकी जगह मैं होता ना, और मुझे ये ऐसी वीडियो मिल जाती ना यूट्यूब पर, अपने ज़माने में जब मैं सीखा करता था, मैं सच बताता हूँ इस वीडियो को ना दिन रात देख देख के पागल हो जाता, और तब तक इस वीडियो को देखता रहता जब तक मेरे को बोलने नहीं आ जाती, जितनी मैंने इस वीडियो के अंदर सिखाई है आप लोगों को। राइट? क्या आप इनकी अंग्रेजी बना सकते हैं? अब जरा अपने आप से सोचिए, अपने आप से वादा कीजिए कि क्या आप इनके सेंटेंस बना पाओगे, कर पाओगे ये? क्या इस वीडियो से इतना तो सीख सकते हो ना? देखो, क्या विजय के पास नया मोबाइल था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? हिंट दे रहा हूँ, पास्ट था लगा हुआ है, पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, ऐसे पहचानो। आपके घर में चोर थे, अब देखो थे लगा हुआ है, थे लगाया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है में थे। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखो, जो इससे पहले मैंने कल या परसों डाली थी, उस वीडियो के अंदर जाके देखो, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है। उसके 4 भाई होंगे, देखो होंगे, भाई बहन होंगे, कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, जिसे विल हैव से बना सकते हो आप। मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इसमें कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, नो एक्शन का सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? जरा सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। उसकी जेब खाली थी, उसकी जेब खाली थी, कैसे बनाओगे इसकी इंग्लिश? खाली की। तो ये सेंटेंसेस आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे, और जैसे जैसे आप ऐसी वीडियोस देख देख के इंग्लिश में कंटेंट को समझते जाओगे और सीखते चले जाओगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा, 1.5 से 2 महीने में आपकी इंग्लिश निपट जाएगी और आप मेरी तरह इंग्लिश बोल रहे होंगे। आपके कमेंट पढ़ के मैं आइडिया लगा चुका हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे से कितना आगे निकल चुका है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।